वही हम कह रहे हैं कि वहाँ इसका मतलब है कि कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि ओडिशा के चुनाव में देखिए आप कि वहाँ नवीन पटनायक की सेहत को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था। और यहाँ नीतीश जी को लेकर के जहाँ पूरे बिहार में चिंता है कि वे मुख्यमंत्री, उनको हुआ क्या है, ठीक से इलाज हो, अगर उनको विश्राम चाहिए तो उनको विश्राम मिले। लेकिन यहाँ नीतीश जी को सामने रख करके कुछ लोग पीछे से बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। तो ये सवाल तो एनडीए खेमे में उठना चाहिए कि गंदा खेल क्यों खेले जा रहे हैं। इसीलिए हालांकि उसका नाम में जेएमएम है, झारखंड है, तो लोगों को लगता है कि वो झारखंड की पार्टी है। बिहार में भी कुछ आदिवासी जनाधार है, तो देखा जा सकता है। हमें लगता है कि कुल मिला के एक सार्थक गठबंधन, एक ताकि एक निर्णायक जीत हो। और एनडीए, क्योंकि ये चुनाव देखिए 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। लोग पूरी तरह से, शुरू में बहुत उम्मीद थी, अब पूरी तरह से लोग उब चुके हैं इस सरकार से। तो इसीलिए ये चुनाव एक लंबे अनुभव के बाद बिहार को बदलाव चाहिए। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक बहुत कद्दावर लीडर और CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर हैं। और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक से पहले 4 मई को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बड़ी बैठक से पहले उस बैठक को लेकर सवाल होंगे। सर, सबसे पहला सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर ये होगा कि 2 बैठकें हो चुकी हैं और 2 बड़ी चीजें निकलकर सामने आई। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई पहली बैठक में। दूसरी बैठक में ये तय हुआ कि भाई 4 मई को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें न सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे, बल्कि उन दलों के जो सांसद होंगे, विधान पार्षद होंगे, विधायक होंगे और जो जिलाध्यक्ष होंगे, उन सबको इस बैठक में शामिल होना है। 4 मई को क्या तैयारी है, कितना बड़ा फैसला लेने जा रहे सिर्फ नेता नहीं शामिल होंगे, हर जिले से, हर दल के जो वहाँ के जिला स्तर के नेता हैं, और पूरे राज्य में अलग अलग मोर्चे पर, छात्र, नौजवान, महिला, किसान, मजदूर, सभी मोर्चे पर जो नेता काम कर रहे हैं सब लोग। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये राज्य स्तर के एक प्रतिनिधि सम्मेलन है पूरे इंडिया गठबंधन। तो आप लोगों की जो शिकायत रहती थी कि भाई सिर्फ चुनाव के समय ही गठबंधन दिखता है और पहले से तैयारी नहीं होती है, तो इस बार इंडिया गठबंधन पहले से तैयारी है। अभी आपने देखा, आपकी पहलगांव घटना के बाद मोदी जी तो कश्मीर नहीं गए और ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं गए, चुनाव की रैली करने के लिए मधुबनी आ गए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जब बुलाया तो पूरे बिहार के सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उस आतंक के खिलाफ सड़क पर आए। तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल सक्रिय है जमीनी स्तर पर। मुझे लगता है कि 4 तारीख की बैठक के बाद रफ्तार और तेज होगी। 20 तारीख को अभी पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल है, 4 लेबर कोड जो गुलामी के कोड थोपे जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजदूरों के पक्ष में खड़ा होगा। तो ठीक जैसे हम लोगों ने किसानों का साथ दिया था, वैसे ही मजदूरों का हम साथ देंगे। तो जो आंदोलन चल रहे हैं धारावाहिक अलग अलग मोर्चे पर, तो वो उस पर इंडिया गठबंधन और उन आंदोलनों में बहुत जीवंत रिश्ते होंगे। और इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि जेएनयू का चुनाव हुआ, और जेएनयू के चुनाव में जेएनयू के छात्रों ने फिर एक बार आइसा और डीएसएफ जो वामपंथी छात्र गठबंधन था उस पर भरोसा जताया। और बिहार से ही जो अध्यक्ष चुने गए, जो महासचिव चुनी गई, दोनों बिहार से हैं। तो हम बिहार में हम लोग पूरे पुराने जो जेएनयू के छात्र हैं सब मिल करके उनको सम्मानित करेंगे। और हमें लगता है कि ये छात्र आंदोलन की भी जो बड़ी जीत है, इससे भी इंडिया गठबंधन को क्या बल मिलेगा। क्या वो वक्त आ गया है इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाए, या अभी इसमें पेचीदगियां हैं, या इसमें थोड़ा वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन ये देखिए कि एक चुनाव में एक बहुआयामी तैयारी चाहिए होती है। एक तो जो तैयारी शुरू हुई है, मैनिफेस्टो, चुनाव अभियान को संचालित करना, आपस में तालमेल, मीडिया, सोशल मीडिया, उसी तरह जमीनी स्तर पर जो वोटर लिस्ट, जो अभी बूथ लेवल पे आपको हर जगह अधिकारियों को नियुक्त करना, तो नीचे बूथ लेवल का कोऑर्डिनेशन भी शुरू हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जो सीट की बात है तो उस पर भी तालमेल हो ही जाएगा, उसकी भी एक शुरुआती चर्चा होगी अभी।
और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कोई ज़्यादा कोई पेच होगा। नहीं, एक रवायत भी है जो पार्टियां होती हैं गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग में अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कोशिश करती हैं और जाहिर है करनी भी चाहिए। स्ट्राइक रेट का हवाला देकर सीपीआईएमएल का तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। तो क्या वो सम्मानित आंकड़ा है, क्या वो आंकड़ा है जिससे सीपीआईएमएल संतुष्ट होगी? अभी हम लोग देखिए उस तरह से सोच ही नहीं रहे हैं। जी। हम जो सोच रहे हैं कि 243 सीट है। जी। पिछली बार हम लोग बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए थे। जी। इस बार पूरे देश की नज़र है जी। कि बिहार के चुनाव का परिणाम कैसा होगा। जी। कुछ लोग डरते हैं कि क्या महाराष्ट्र जैसा हो जाएगा, जी। क्या हरियाणा हो जाएगा। तो हमने बार बार कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो झारखंड में हुआ है जी। बिहार में वैसा ही होगा। जी। बिहार एक निर्णायक, तो हमारी पूरी नज़र इसी पर है कि निर्णायक बहुमत, जी। निर्णायक जीत कैसे मिले, जी। उसकी गारंटी कैसे की जाए। जी। और उस हिसाब से हम हर सीट पर हम देख रहे हैं। जी। इसलिए हमारी नज़र 243 सीटों पर है कि ये जिम्मेदारी हर पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ अपने अपने सीट जहाँ लड़ रहा है वहाँ तो देखना ही है, लेकिन हमें तो पूरे बिहार को देखना है कि 243 सीट पर एक बढ़िया प्रदर्शन कैसे हो और निर्णायक बहुमत कैसे मिले। कांग्रेस को तो हिचक है, लेकिन क्या सीपीआईएमएल यह कहने की स्थिति में है बहुत साफ तौर पर कि इंडिया गठबंधन के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं, वही होंगे सीएम? नहीं, इसमें तो हमें लगता है कि देखिए कोई सवाल ही इस पर नहीं है। कोई भी गठबंधन है उसमें आम कल्चर है। जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, तो ना जाहिर सी बात है आमतौर पर उन्हीं को मुख्यमंत्री का मौका मिलता है। जी। तो इसलिए ये तो कोई बड़ा सवाल नहीं है। इसको बेवजह कुछ लोग सवाल बनाने की कोशिश कर रहे जी। हैं। खास तौर पर ये एनडीए की ओर से हो रहा है, जबकि सवाल उस तरफ है। सवाल उस तरफ है कि नीतीश जी को लेकर के अब पूरे बिहार में चिंता है जी। कि नीतीश जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं। नीतीश जी सब लोग जानते थे कि बहुत बातें बहुत संतुलित उनकी होती अब है, उनको एनडीए का आचरण। संयोजक बनाए जाने की मांग हो रही है। तो वही हम कह रहे हैं कि वहाँ इसका मतलब है कि कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि ओडिशा के चुनाव में देखिए आप कि वहाँ नवीन पटनायक की सेहत को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया जी। था। और यहाँ नीतीश जी को लेकर के जहाँ पूरे बिहार में चिंता है कि वे मुख्यमंत्री, उनको हुआ क्या है, ठीक से इलाज हो, अगर उनको विश्राम चाहिए तो उनको विश्राम मिले। लेकिन यहाँ नीतीश जी को सामने रख कर के कुछ लोग पीछे से बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। तो ये सवाल तो एनडीए खेमे में उठना चाहिए कि ये गंदा खेल क्यों खेले जा रहे हैं। जी। नीतीश जी की स्थिति क्या है उस पर बल्कि बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। और इधर तो कोई बात ही नहीं है। जी। यहाँ तो हमें लगता है कि जो पिछले महागठबंधन का भी चुनाव था जी। बिल्कुल साफ था। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं। हमें लगता है कि जो समय की बात होती है, जी। जिन चीज़ों को अभी इस समय तय करना ज़्यादा जरूरी है, जी। वो है कि पूरे इंडिया गठबंधन की एक सामूहिक एकता प्रदर्शन, मैनिफेस्टो की तैयारी, अभियान की तैयारी, कोऑर्डिनेशन। तो जब समय आएगा, बहुमत होगा, निश्चित तौर पर वहाँ मुख्यमंत्री भी तय हो जाएंगे। एक दल की एंट्री की चर्चा भी है, उसका इंतजार हो रहा है। पशुपति पारस की एंट्री क्या इंडिया गठबंधन में होगी? बैठकों में ये चर्चा हुई क्या पशुपति पारस को लेकर? मुझे बैठक की देखिए रिपोर्ट में तो उस बैठक में था नहीं जी। रिपोर्ट है, लेकिन हम भी मीडिया में चर्चा देखते हैं तो उसमें बात होगी। हम्म। अगर कहीं भी और भी कोई कोई एक दल नहीं, दो तीन और भी दल हो सकता जेएमएम। है। और भी दल हो सकते हैं। मैंने जो भी बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ, नहीं, झारखंड की पार्टी जेएमएम भी सीटें चाहती है। अब एक समय तो बिहार झारखंड तो एक ही था, हाँ। इसीलिए हालांकि उसका नाम में जेएमएम है, झारखंड है, जी। तो लोगों को लगता है कि वो झारखंड की पार्टी है। जी। बिहार में भी कुछ आदिवासी जनाधार है, तो देखा जा सकता है। जी। हमें लगता है कि कुल मिला के एक सार्थक गठबंधन, एक ताकि एक निर्णायक जीत हो। जी। और एनडीए, क्योंकि ये चुनाव देखिए 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल जी। रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। लोग पूरी तरह से, शुरू में बहुत उम्मीद थी, अब पूरी तरह से लोग उब चुके हैं इस सरकार से। जी। तो इसीलिए ये चुनाव एक लंबे अनुभव के बाद बिहार को बदलाव चाहिए। जो नारा हम लोगों ने दिया वो जमीन से उठ रहा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, जी। उसको साकार करना है एक ये आख चुनाव। एक आखिरी सवाल है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, एक चैनल जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है, उसको बंद करा दिया गया है और ये मैसेज कल से बहुत चर्चा है, अलग-अलग चैनलों पर भी आप देख रहे होंगे और ज़ाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे जब चैनल को बंद कराया जाएगा। और
गुनाह सिर्फ इतना होगा कि सवाल पूछा गया था सरकार से, और पारदर्शिता नहीं है, ये बताया नहीं गया कि किस वीडियो से दिक्कत थी, किस थंबनेल से दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, कैसे देश की सुरक्षा को खतरा हो गया, और ये बड़ी कार्रवाई चैनल पर हुई। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? नहीं, ये तो बहुत ही हमें लगता है कि निंदनीय है। कल हमको पता चला, जी। सबसे पहले पता चला कि नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुई जी। है। आप बताइए, एक लोक गायिका है, इतना अच्छा गाती हैं, तो और अपने गीतों के जरिए सवालों को भी उठाती हैं, जी। तो अब उनके ऊपर एफआईआर। फिर पता चला माधुरी काकोती, जो डॉक्टर मेडुसा के नाम से सब लोग जानते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सक्रिय है, और उनके ऊपर भी एफआईआर हो रहा है। और फिर पता चला कि आपके 4 PM चैनल को भी। तो ये सारे लखनऊ से जुड़े हुए मामले हैं, और हमें लगता है कि ये सवालों को दबाना, देखिए सरकार को सवालों का जवाब देना है, सरकार जवाब देने से कतरा रही है, सवाल पूछने वालों को दंडित किया जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। हमें लगता है किसी थंबनेल से दिक्कत है तो थंबनेल को लेकर के बात करिए, किसी वीडियो को लेकर के कोई शिकायत हो तो उस पर बात करिए, पूरे चैनल पर रोक लगा देना। और इससे पहले भी केरल के चैनल को रोका गया था, और लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ी थे, उन्होंने कहा कि बहुत गलत हो रहा है ये। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र में मोदी जी खुद कह चुके हैं कि आलोचना जो है वो आत्मा है लोकतंत्र की, और आलोचना करने वाले, कुछ सवाल उठाने वाले, कोई भड़काऊ बातें तो नहीं हो रही, कोई नफरत तो फैला नहीं रहे हैं। तो नफरत फैलाने वाले, लोगों को भड़काने वाले, भड़काऊ बातें करने वाले, उनको तो खुली छूट है। आतंकी गतिविधियों वालों को खुली छूट है। वो आते हैं, दनादन गोली चला करके पूरे 26 लोगों को मार करके चले जाते हैं। तो आतंकवाद पर रोक नहीं है, सवाल पूछने पर उस पर रोक है। ये तो बहुत चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि पूरा देश आप लोगों के साथ है। ऐसे तमाम पत्रकार जो यूट्यूब के माध्यम से अपने मेहनत से सारे सवालों को उठा रहे हैं, रिपोर्ट ले आ रहे हैं, तो पूरे देश में लोकतांत्रिक जनमत इसके साथ है, और ऐसे हर दमन के खिलाफ हम लोग आपके साथ देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य सर थे, इंडिया गठबंधन के एक दिग्गज नेता, और जाहिर तौर पर 4 PM को लेकर जो कार्रवाई हुई है उस पर भी बातचीत हुई, और इंडिया गठबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल थे। एक बड़ी बैठक है 4 मई को, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें पहले हो चुकी हैं, और ये तीसरी बैठक 4 मई को है, जो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है इन 2 बैठकों के मुकाबले, क्योंकि उसमें पार्टी के विधायकों, सांसदों, जिलाध्यक्षों तक को बुलाया गया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।